सात्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात्संग जी, बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था। सात्संग जी, पर किसे राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे। सात्संग जी, पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सज़ा दी जाए। सात्संग जी, दूसरे ने कहा सात्संग जी कि अपराधी को काल कोठरी में बंद किया जाए। सात्संग जी, अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले ये देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। सात्संग जी, ये तो जाननहार है, सब कुछ जानता है सात्संग जी। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई कि किसी राज्य में राजा हुआ करता था। सात्संग जी, उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बहुत बुद्धिमान था। सात्संग जी, उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उसे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उसे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिनों बाद जब वह वापस राजा के पास आ रहा था, तब उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने का सोचा। सात्संग जी, वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। सात्संग जी, उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने का सोचा। वह सोच रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सात्संग जी, सांप के जहर से वह फल भी विषाक्त हो चुका था। तब सुबह हुई, तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूं। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। सात्संग जी, तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है कि नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए और अमृत फल विषाक्त हो चुका है। तोते ने यह भी फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वह जवान हो गया, क्योंकि वह उस वृक्ष पर लगे फल अमृत थे। सात्संग जी, तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का उसने अपने राज्य का राजा चुना। सात्संग जी, कहने का भाव यही है कि हमें ज्ञान मिला है सात्संग जी, जो उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए सात्संग जी, ना कि किसी पे आरोप लगाना चाहिए। सात्संग जी, हमें विश्वास रखना चाहिए अपने गुरु, ये सच्चा गुरु है सात्संग जी, पूर्ण ज्ञान है। अवतार वाणी में सात्संग जी, सभी को पता है, कहा गया है कि